क्या दिल्ली में भी चंडीगढ़ से बड़ी स्मार्ट सिटी बसने जा रही है? क्या उसमें बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होंगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? क्या वो भी चंडीगढ़ की तरह स्मार्ट और प्लांट सिटी होगी? आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसके दम पर वो ये कहती है कि वो दिल्ली में भी चंडीगढ़ की तरह वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बना सकती है। आइए तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और आज की जो वीडियो होगी वो हमारे प्लानिंग और डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियो होगी। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लैंड पूलिंग पॉलिसी। आखिर ये लैंड पूलिंग पॉलिसी है क्या? गवर्नमेंट को इस लैंड पूलिंग पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? वैसे तो इसको काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, लेकिन मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देकर बताऊंगा कि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आखिर है क्या। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लैंड पूलिंग पॉलिसी पार्ट वन। पहले आपको बताता हूँ कि लैंड पूलिंग पॉलिसी आखिर होती क्या है। लैंड पूलिंग पॉलिसी में बहुत सारे किसान, चाहे वो छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, वो आपस में मिलकर आपसी सहमति से एक लैंड ऑफ बैंक तैयार कर लेते हैं। उस लैंड ऑफ बैंक को वो एक अथॉरिटी से नक्शा पास करवा लेते हैं और उस पर एक प्लान डेवलपमेंट करते हैं। ये होती है एक तरह की लैंड पूलिंग पॉलिसी। अच्छा, इस लैंड पूलिंग पॉलिसी का फायदा क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लैंड पूलिंग पॉलिसी का फायदा क्या होता है। और लैंड पूलिंग पॉलिसी में जो उन्होंने एक लैंड ऑफ बैंक तैयार किया था, अब उस लैंड ऑफ बैंक पे वो एक प्लान डेवलपमेंट जो उन्होंने पास करवाई थी उस पे वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग बना सकते हैं, शॉपिंग सेंटर बना सकते हैं। उस सेक्टर में या उस लैंड ऑफ बैंक में जो हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जैसे बसेस चाहिए, साइकिल ट्रैक चाहिए या कुछ और बेसिक नेसेसिटी चाहिए, वो उसकी डिमांड कर सकते हैं। उसमें हॉस्पिटल बना सकते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें बनेंगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी। उसमें पार्क्स एंड प्लेग्राउंड बनेंगे। उसमें एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे। उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। उसमें हम एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट रहेगी, मतलब कि आप उसमें जगह जगह पे जो आपके गार्बेज बिन रहेंगे और उसमें आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए पूरा का पूरा एक प्रोग्राम तैयार होगा। उसमें उस जगह पर जो प्लान डेवलपमेंट है उसमें एग्जीबिशन सेंटर बन सकते हैं, स्मार्ट सीवेज सिस्टम बन सकता है। और ये जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट होगी वो ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। ब्लू मीन्स वाटर, प्रॉपर वाटर होगा। ग्रीन मीन्स पूरी ग्रीनरी होगी। इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हैं उस एरिया में। अब तक हमने बात की कि लैंड पूलिंग पॉलिसी होती क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके फायदे क्या हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अब हम बात करेंगे दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में, जिसको डीडीए ने नोटिफाई किया। और डीडीए ने जो दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी है इसको 5 जोनों में डिवाइड किया। पहला जोन P2 जोन, दूसरा जोन N, तीसरा जोन K1 जोन, चौथा जोन L, पांचवा जोन J। इस तरीके से उसने इनको 5 जोनों में डिवाइड कर दिया। और जो ये है ये 104 गांवों में लैंड पूलिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। 104 गांवों में। मैं आपको उन विलेज के लिस्ट दिखा देता हूँ जिन विलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये डीडी की साइट पे भी अवेलेबल है। इसमें 104 गांव के नाम दिए गए हैं। अकबरपुर माजरा, P2 जोन, अलीपुर, P2 जोन, कुछ अलीपुर का हिस्सा P1 जोन में भी आता है। इस तरीके से आप ये देखेंगे तो पूरे के पूरे इसमें 104 गांव की जमीन को इन्होंने दिल्ली जो दिल्ली डीडीए है उसने दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत रखा है। अब हम बात करते हैं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी की दिल्ली में जरूरत क्यों पड़ी। आप जानते हैं कि जो पहले क्या होता था कि डीडीए लैंड को एक्वायर करती थी विलेजर से, उसके बाद फार्मर से, उसके बाद वो उसको डेवलप करती थी और फिर उसको अलॉट करती थी। लेकिन इसमें काफ़ी सारी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
एक तो जो वहाँ के फार्मर्स थे वो बार बार लिजिटेशन मीन्स कुछ वो कानूनी कार्रवाई करते रहते थे, कोई केस करता रहता था मुआवजे के लिए और उससे प्रोसेस डिले होता था। दूसरा, पहले किसी चीज़ को खरीदना फिर उसको डेवलप करना तो उसमें खर्चा भी काफ़ी लगता था। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास इतना अमाउंट नहीं होगा कि वो इसको पहले डेवलप करे, पहले एक्वायर करे और फिर उसको डेवलप करे। इस वजह से बचने के लिए नई स्कीम का उन्होंने एक नई स्कीम अपनाई, जिसका नाम दिया उन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी। जिसमें किसान अपने आप अपनी स्वेच्छा से छोटे छोटे लैंड भी अपनी स्वेच्छा से एक तरह का लैंड बैंक बनाएंगे और उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्लान पास करवाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद रखेंगे। लैंड पूलिंग पॉलिसी की जरूरत पड़ी तो इसलिए क्योंकि डीडीए ने एक एनालिसिस किया है, उसने देखा है कि धीरे धीरे दिल्ली में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और उनको एक रहने के लिए जो बेसिक नीड्स की चीज़ें होनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही। वो सारे के सारे अनऑथराइज कॉलोनी में बसते चले जा रहे हैं और जो बेसिक नीड्स हैं अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं होती हैं। तो जैसे जैसे ये पॉपुलेशन राइज होता जाएगा तो इनको रहने के लिए मकान भी चाहिए, बेसिक नीड्स भी चाहिए, तो वो कैसे मीट की जाएं। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक लैंड पूलिंग पॉलिसी का सहारा लिया। अब उस लैंड पूलिंग पॉलिसी का आप अगर देखें तो जोन P2 है, P2 में देखें तो आप 18 सेक्टर्स उन्होंने दिए हैं। जोन P2 में उन्होंने 18 सेक्टर दिए हैं। उनका एस्टिमेट है कि अगले 20 साल में वो इन 18 सेक्टर्स में लगभग लगभग 9.5 लाख जो पीपल्स हैं उनको वो एडजस्ट कर सकते हैं और उनका कहना है कि ये 2,10,000 के करीब उसमें ड्वेलिंग यूनिट्स मीन्स उसमें घर बना के दे सकते हैं और जो उनका डेवलेबल एरिया होगा जो हेक्टेयर्स में है वो लगभग लगभग 2450 हेक्टेयर है P2 जोन में। इसी तरीके से अगर हम जो बात करें जोन N की तो वहाँ पे 37 सेक्टर्स बन सकते हैं और जोन N में पॉपुलेशन जो वो एडजस्ट कर सकते हैं वो 25 लैक्स है। ड्वेलिंग यूनिट्स की बात करें तो लगभग लगभग 5.5 लाख मकान वो बना के दे सकते हैं। डेवलपेबल एरिया की बात करें तो जो है ये 6500 हेक्टेयर्स के बराबर है जो वहाँ पे अवेलेबल है। इस तरीके से जोन K1 है, जोन K1 में 13 सेक्टर्स हैं और पॉपुलेशन जो एक्यूमुलेट हो सकती है वो यहाँ पे करीबन 8 लाख के करीब हो सकती है। जो यहाँ पे मकान बन सकते हैं वो 180 लैक्स के करीब मकान बन सकते हैं। जो डेवलेबल एरिया अवेलेबल है वहाँ पे वो 2000 हेक्टेयर के करीब है। इसी तरीके से जोन L है। जोन L जो है वो सबसे बड़ा जोन है क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास भी है तो इसके चांसेस डेवलप होने के सबसे ज़्यादा हैं। तो आप देखेंगे इसमें 41 सेक्टर्स हैं। इसका जो डेवलेबल एरिया है वो भी 8,000 हेक्टेयर्स है। इसमें जो पॉपुलेशन एक्यूमुलेट हो सकती है वो 30 लैक्स के करीब हो सकती है। डीडी का कहना है कि इसमें तकरीबन 7 लैक्स के करीब ड्वेलिंग यूनिट्स वो बना सकते हैं। इसी तरीके से जोन जे है जिसमें सिर्फ एक ही सेक्टर आता है और इसमें पॉपुलेशन का कहना है कि सिर्फ 6,000 ही वो एकोमोडेट कर सकते हैं। ड्वेलिंग यूनिट्स जो इसमें बन सकते हैं वो 1350 के करीब बन सकते हैं और जो इसका एरिया है वो 15.61 हेक्टेयर के करीब होगा। तो डीडीए का कहना है कि अगले 20 साल में वो इन 109 सेक्टर्स में, अगर आप सारे जोन के मिला के देखेंगे तो 109 सेक्टर्स बनेंगे। इन 109 सेक्टर्स में वो अप्रोक्सीमेटली 85 लाख पीपल को एकोमोडेट कर सकते हैं। 85 लाख पीपल्स को वो एकोमोडेट कर सकते हैं और वो 70 लाख उसमें वो घर बना सकते हैं। 70 लाख वो उसमें घर बना सकते हैं जिसमें से वो जो 6 लाख होंगे, 6 लाख जो घर होंगे वो EWS के लिए बनेंगे। तो डीडीए का कहना है कि इस लैंड पूलिंग पॉलिसी से वो 20 साल में लगभग 85 लाख या 1 करोड़ पीपल्स को एकोमोडेट कर सकते हैं और वो भी एक बेटर लिविंग के साथ।
स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, उनको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की जाएगी। 17 लाख वो घर बन सकते हैं उन क्षेत्र में। 6 लाख जो होते हैं वो EWS के लिए हो सकते हैं, उसमें वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वजह से ये लैंड पूलिंग पॉलिसी दिल्ली में ज़रूरत पड़ी। DDA ने एक एग्जांपल देके बताया कि जब ये लैंड पूलिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो किस तरीके से उस जो इस समय पे विलेज है उस वो सेक्टर में जब डेवलप हो जाएगा तो वो किस तरीके से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं उन्होंने दिखाया कि ये बहुत बड़े 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 बिल्डिंग्स बनेंगी, उसके अंदर पार्क्स दिए जाएंगे, बेसिक एमिनिटीज़ दी जाएंगी। आप ये देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पार्क दिया जाएगा। ये मुकम्मल आबादी का कोई उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है। इस तरीके से वहाँ पे पार्क्स होंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी, पेडिस्ट्रियन पार्क्स एंड प्लाजाज होंगे, सबवेज होंगे। तो एक पूरी डेवलप्ड सिटी वो उसमें बसा सकते हैं। इसलिए ही मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि एक चंडीगढ़ से भी बड़ा शहर वो बसाने की तैयारी में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी होती क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं और वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट क्यों हो रही है, DDA उसको दिल्ली में इम्प्लीमेंट करना क्यों चाहता है, उसका क्या फ़ायदा होगा और उसमें कौन कौन से जोन आ रहे हैं, कौन कौन से विलेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी का प्रोसेस क्या है, उसमें जो डेवलपर एंटिटी होगी उसको कितना वापस मिलेगा और DDA उसको कितना अपने पास रखेगा, और इसमें एक जो डिसएडवांटेज है मैं वो भी बताऊंगा। जो उन्होंने बोला है EDC चार्ज किसानों को पे करना पड़ेगा या डेवलपर एंटिटी को पे करना पड़ेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा और साथ साथ में आपको ये बताऊंगा कि आप उसमें अगर आप किसान हैं या कोई डेवलपर्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं तो आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडो अभी भी ओपन है। आप इसमें लैंड पूलिंग के लिए अपनी जो लैंड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।